अगर धरती पे किसी जगह को स्वर्ग कहा जाए तो शायद उसका नाम होगा सिक्किम। एक ऐसा राज्य जहां हर मोड़ पर बदलते हैं नज़ारे, जहां बादल कभी सड़क पर उतर आते हैं तो कभी बर्फ से ढके पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। यहाँ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि हर रास्ता, हर झरना, हर मठ और हर पहाड़ अपनी एक अलग कहानी सुनाते हैं। आपका स्वागत है हिमालय की गोद में बसा भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य, लेकिन खूबसूरती में सबसे आगे, सिक्किम। हमारा सफर शुरू होता है दार्जिलिंग के घूम से। सुबह सुबह जैसे ही हम घूम से सिक्किम की ओर बढ़े, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ। कुछ जगहों पे तो सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही है। ऐसे मौसम में पहाड़ों पर ड्राइव करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। हमने चुना था पेशॉक का रास्ता। ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। इस रास्ते में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर आप पहली बार पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं, इस रास्ते पर थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। लंबी ढलानों पर लगातार ब्रेक लगाने से ब्रेक ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ब्रेक फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सही गियर का इस्तेमाल करना और बीच बीच में गाड़ी को आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से हमने जल्दीबाजी नहीं की और सबसे पहला स्टॉप हमने लिया लम्हाटा के पास, जहां बादलों से घिरे पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली ने हमारा दिल जीत लिया। कुछ देर वहां रुककर हमने इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस किया और निकल पड़े आगे। इसके बाद हमें दिखा तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट, जहाँ से नीचे बहती तीस्ता नदी और चारों तरफ फैले पहाड़ का दृश्य सच में किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। ये है अपना पाइनएप्पल सैलेड। अभी हम लोग हैं तीस्ता नदी के किनारे और कर रहे हैं पाइनएप्पल से ब्रेकफास्ट। ये है तीस्ता रिवर का व्यू पॉइंट और यहाँ से है कुछ ऐसा नज़ारा। जैसे जैसे हम पेशॉक बाज़ार को पार करते हुए आगे बढ़ते गए, वैसे ही तीस्ता नदी हमारे साथ साथ चलने लगी। यही वो रास्ता है जहां हर कुछ किलोमीटर पे आपको गाड़ी रोकने का मन करेगा। अभी हम लोग हैं रैंगपो से गैंगटॉक वाले रास्ते में और काफ़ी प्यारा वेलकम टू सिक्किम का बोर्ड भी है सामने। और ये है पुल रैंगपो टू गैंगटॉक वाला। कुछ ही देर बाद हमने प्रवेश किया भारत के दूसरे सबसे छोटे राज्य सिक्किम में। सीमा पार करते ही सब कुछ बदलने लगा। सड़कें और भी साफ, ट्रैफिक और भी अनुशासित, हर मोड़ पर रंग बिरंगे रेयर फ्लैग्स और पहाड़ों की ठंडी हवा जैसे हमारा स्वागत कर रही थी। कुछ देर बाद हम पहुंच गए गैंगटॉक। वेलकम टू गैंगटॉक। हम गैंगटॉक में एंटर कर चुके हैं और अभी थोड़ा ट्रैफिक जाम है। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पे अपना स्टे है। हमारा स्टे था चंदमारी रोड पर। ये है आज का गैंगटॉक का पहला दिन और अभी हम लोग हैं अपने स्टे के पास में। लंबे सफ़र के बाद कमरे की बालकनी से वो नज़ारा हमें देखने को मिला, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पूरा गैंगटॉक बादलों के बीच किसी सपनों के शहर जैसा दिखाई दे रहा था। ये है कुछ अपना स्टे, ये है एक रूम और ये है अपना दूसरा रूम, जहाँ पे 2 सिंगल बेड हैं, एक अलमीरा है कपड़े रखने की, और ये है अपना मेन हॉल जहाँ टीवी वगैरह सब चीज़ है। और ये है एक मास्टर बेडरूम जहाँ पे कबर्ड है, बेड है और साथ ही में एक अटैच बाथरूम है यहाँ पे।
और एक कॉमन बाथरूम है आगे साइड में। तो ये टोटल हमें कॉस्ट पड़ा है अराउंड 4000 का, तो इतना भी महंगा नहीं है होटल के कंपेरिजन। तो यूजुअली जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो होटल लेने के बजाय मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर होम स्टे मिल जाए। जैसे कि दार्जिलिंग के ट्रिप पे हमें मिला था कि पूरा का पूरा एक बिल्डिंग ही मिल गई थी, जहाँ पे जो बिल्डिंग में जितने भी एसेंशियल थे सभी हम यूज़ कर सकते थे, टेरेस वगैरह सभी जगह जा सकते थे। तो वैसे ही ये सिक्किम के लिए हमने बुक किया था, लेकिन ये प्रॉपर होम ना मिल के हमें मिला एक अपार्टमेंट टाइप का। ये भी अच्छा ही है। और ये है कुछ नज़ारा अपने स्टे से गैंगटॉक का। थोड़े देर आराम किया और फिर शाम होते ही हम निकल पड़े हार्ट ऑफ सिक्किम एमजी मार्ग की ओर। ये है गैंगटॉक का एमजी मार्ग। यहाँ गाड़ियों की आवाज़ नहीं, सिर्फ लोगों की मुस्कान, रंग बिरंगी रोशनियाँ, कैफ़े, लोकल फूड और पहाड़ों की ठंडी हवा इस जगह को और भी खास बना देती हैं।